गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो तुम्हारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पे जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या है तुम्हारा यहाँ पे ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो तुम्हारे जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं, जैसे CCL हो गया, CHSL हो गया, CPO वगैरह हो गया, MTS वगैरह हो गए। तो आज मैंने इनका प्री और मेंस लेवल दोनों के लिए हुए हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पे जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चीज को हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे और चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूं और एक एक इम्प्रूवमेंट को बहुत बेटर तरीके से समझाऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट्स है, वो क्या है तुम्हारे यानी किसका, यानी SSC CHSL टीयर सेकंड। तो यहाँ पे ये CHSL टीयर के सेकंड के हैं। इसमें थोड़ा देखे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दिस लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो एज ब्यूटीफुल द रेड फोर्ट। यानी ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा कि दिस लेजर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यानी दिस लेसर नॉन हेरिटेज, यानी ये कम जानने वाला हेरिटेज है, वो क्या हेरिटेज बिल्डिंग है, वो उतनी ही सुंदर है जितनी कौन है तुम्हारी यहाँ पे रेड फोर्ट है। कौन है यहाँ पे, ये रेड फोर्ट है। तो यहाँ पे हमें पूरे पार्ट ही सेंटेंस दिया है, पूरे पार्ट में ही करेक्शन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, सो और एज आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा, सो एज आ रहा है। तो कभी आपने सुना होगा सो एज की कहानी सुनी होगी। तो पहली बात हमारे पास में क्या होता है, एक तो हमारे पास में कौन सा कंसेप्ट होता है, यानी एज एज होता है। क्या होता है हमारे पास में, एज एज होता है। और एक हमारे पास में क्या होता है, यानी सो एज होता है। क्या होता है, सो एज। अगर हमें पता है कि जो एज एज का यूज होता है ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है और ये किस में होता है तुम्हारा, यानी नेगेटिव में। यानी जो एज एज आता है, क्या आता है तुम्हारा, एज एज आता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी आता है और किस में आता है तुम्हारा, यानी नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है। लेकिन सो एज का प्रयोग होता है ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है। यानी जो एज एज होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में आता है, और सो एज होता है वो किस में आता है तुम्हारा, ओनली नेगेटिव सेंटेंस में। किस में आता है तुम्हारा, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ही इज सो गुड एज आई। ठीक, एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा। दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही इज एज गुड एज आई। और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, ही इज नॉट एज गुड एज आई। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझना है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी तुम्हारा एज एज आ रहा है और या क्या रहा है तुम्हारा, सो एज आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा, एज एज आ रहा है या सो एज आ रहा है। तो हमें पता है जो एज एज आएगा वो किस में आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। और सो एज का प्रयोग होता है वो किस में होता है तुम्हारा, नेगेटिव में। और हमेशा एज एज के बीच में जो एडजेक्टिव आता है वो कौन सी डिग्री का आता है, यानी पॉजिटिव डिग्री का। किसका आता है तुम्हारा, यानी पॉजिटिव डिग्री का। यानी एज एज और सो एज के बीच में कैसे एडजेक्टिव आता है तुम्हारा, पॉजिटिव डिग्री का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने बोला ही इज सो गुड एज आई, यानी वो उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कोई यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव में यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, सो एज आ रहा है। क्या रहा है यहाँ पे, ये सो एज आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी सो एज का यूज नहीं होता है। यानी इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी एज गुड एज राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, एज गुड एज राइट होगा। तो इस सेंटेंस जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही एज गुड एज आई। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज नॉट एज गुड एज आई। अब यहाँ पे हमें पता है सेंटेंस यहाँ पे कैसा है, ये नेगेटिव है। और मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पे क्या आ जाता है तुम्हारा, यानी एज एज आ सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव में यहाँ पे क्या आ रहा है, एज एज आ रहा है। और हमें पता है कि नेगेटिव में क्या आ जाता है तुम्हारा, यानी नोट में क्या आ जाता है, यानी एज एज भी आ जाता है। क्या आ जाता है तुम्हारा, एज एज भी। तो नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में एज एज आ जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, यानी सो का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, सो का भी। यानी इस जगह पे क्या आ सकता है, सो भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है और नेगेटिव में क्या आ सकता है, यानी सो एज भी आ सकता है।
तो और मैं एक और यहाँ पे कंसेप्ट बताऊं, क्या करता है कि वो कई बार इनके बीच में कॉम्परेटिव डिग्री भी डाल देता है। वो ऐसा भी डाल देता है यहाँ पे, ही इज नॉट सो बेटर एज आई। मैंने बोला यहाँ पे ही इज नॉट सो बेटर एज आई, वह इतना बेटर नहीं है जितना मैं हूं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इस वाले सेंटेंस में बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सो एज आ रहा है, वाक्य वो कैसे है, यहाँ पे नॉट है, वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव हम किसके यूज कर देते हैं, सो एज का, क्योंकि नेगेटिव में ही सो एज आता है, पॉजिटिव में कभी भी सो एज का यूज नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, और लेकिन यहाँ पे बेटर यहाँ पे कैसी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, और सो एज के बीच में कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। उसका रीजन ये भी होता है, जो एज वर्ड होते हैं ना, वह उतना है जितना मैं हूं। तो ये खुद अपने में कंपैरेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, कंपैरेटिव वर्ड होते हैं। तो हमें पता है कि डबल कंपैरेटिव का कभी भी यूज नहीं करते, यानी जो एज होता है, सो एज होते हैं, ये अपने में कंपैरेटिव वर्ड होते हैं। तो इनके बीच में हमेशा जो एडजेक्टिव आता है वो पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव आता है, क्योंकि ये खुद अपने में कंपैरिजन वर्ड होते हैं, और जब डबल कंपैरिजन वर्ड का हम यूज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे बेटर की जगह हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, तुम्हारा बेटर की जगह यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, यानी गुड। क्या करेंगे, हमें गुड, क्योंकि गुड है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। गुड की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर होती है, और सुपरलेटिव क्या होती है यहाँ पे, बेस्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे सो एज आ रहा है, लेकिन सेंटेंस है वो कैसा है, यानी यहाँ पे अगर सेंटेंस की बात करूँ यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है। क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, यानी यह कम जानने वाली बिल्डिंग है वो क्या है, उतनी ब्यूटीफुल है जितनी रेड फोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी सो एज का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होना चाहिए, सो की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारा, एज एज। क्या होना चाहिए, एज एज। तो अब देखना यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, दिस इज लेस नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज मच ब्यूटीफुल देन। तो मच के साथ ब्यूटीफुल देन आ रहा है, तो देन से पहले क्या आ रही है, ब्यूटीफुल आ रही है, ब्यूटीफुल से क्या आना चाहिए, मोर आना चाहिए। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, यानी ये कम जानने वाली बिल्डिंग है, ज्यादा ब्यूटीफुल है रेड फोर्ट से, लेकिन ज्यादा नहीं, वो बराबर बता रहा है कि भाई साहब जो जो तुम्हारी हेरिटेज बिल्डिंग पुरानी वो उतनी सुंदर है जितनी रेड फोर्ट है। और इससे पहले भी क्या आना चाहिए तुम्हारा, मच की जगह क्या होना चाहिए, मोर आना चाहिए। तो ये वाला भी सेंटेंस गया वो क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग गया। अब मैंने बोला दिस हेरिटेज बिल्डिंग एज ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट, ये भी राइट है कहीं तक है। अगर मैंने बोला दिस उतनी सुंदर है जितनी रेड फोर्ट है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एज एज आ रहा है, तो राइट है। लेकिन यहाँ पे क्या उठा दिया उसने, लेसर हटा दिया, लेसर नाम का वर्ड हटा दिया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या कर दिया, तो लेसर तो नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला भी पोर्शन कहाँ पे गया, बी वाला पोर्शन भी यहाँ पे क्या हो गया, गायब हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, गायब। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे दिस लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग इज वेरी मच ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। तो ये तो क्लियर गलत दिखाई दे रहा है, वेरी मच यानी जो लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग है बहुत ज्यादा सुंदर है, एज। तो अब एज के साथ में जो पेयर बनेगा वो किसका पेयर बनेगा, एज एज का बनेगा, लेकिन यहाँ पे वेरी मच का बना दिया। तो अब बताओ ऑप्शन कौन सा गया तुम्हारा, सी वाला। तो अब बताओ यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, दिस लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग, यानी यह लेसर नॉन हेरिटेज बिल्डिंग है उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी रेड फोर्ट है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, एज एज आ रहा है, एज मच ब्यूटीफुल एज। और यहाँ पे जो मच आ रहा है ना, एम्फेसाइज कर रहा है। मच का यूज होता है ना, अगर कहीं भी बीच में हो रहा है एडजेक्टिव से पहले, तो एम्फेसाइज करता है, जोड़ दे रहा है, यानी ये कहना चाह रहा है जो कम हेरिटेज बिल्डिंग है वो उतनी ही ज्यादा सुंदर है जितना रेड फोर्ट है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, एज मच ब्यूटीफुल एज। तो अब बताओ पेयर किसका हो गया यहाँ पे, एज एज का। और सेंटेंस क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में आता है वो क्या आता है तुम्हारा, यानी एज एज। क्या आता है तुम्हारा, एज एज। तो यहाँ पे इसलिए आएगी वो कौन सा राइट होगा यहाँ पे, डी वाला सेंटेंस। कौन सा होगा यहाँ पे, डी वाला। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, parts of the given sentence have been underlined, one of the parts may contain an error, select the option that rectify the error, if you do not find any error mark no error। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे ये अंडरलाइन पार्ट कर दिए, क्या कर दिए यहाँ पे, अंडरलाइन। इट वाज द होम मिनिस्टर, यानी वो क्या था, होम मिनिस्टर है कंट्री का, हु टुक द डिसीजन, उसने डिसीजन लिया, टू चेंज कर देगा अ लॉज, यानी अ लॉज पर्टेनिंग टू माइग्रेशन, जो संबंधित है किससे, माइग्रेशन से, ऑफ पीपुल, फ्रॉम, जो पीपल है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट को माइग्रेट करते हैं, तो उनसे संबंधित लॉ उसमें क्या करेगा, वो कुछ चेंजिंग वगैरह करेगा।
तो अब यहाँ पे चीजों को देखना, अब हमें पता है कि ये वाला पार्ट अंडरलाइन है, तो इसने क्या बोला कि या तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है, होम मिनिस्टर की जगह हो सकता है, या फिर लॉज पर्टनिंग की समय हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, और नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, नो एरर लगा दो। क्या लगा दो, नो एरर, कोई भी नहीं। अगर ये सेंटेंस सही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यानी नो एरर। तो अगर मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट में देखूं, थोड़ा कंसेप्ट को समझना यहाँ पे, काफी मैंने बोला मिक्सिंग एरर के लिए थोड़ा हम पे ग्रामर अच्छी आनी चाहिए, ग्रामर की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और हमने चीजों को बेटर तरीके से पढ़ा होगा, तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला इट वाज द होम मिनिस्टर, हुआ क्या था, होम मिनिस्टर था ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री का, जिसने टुक यानी डिसीजन लिया जो चेंज करेगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पे सही है इफ द होम मिनिस्टर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, अब हमें पता है कि यहाँ पे अ लॉज आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे कह रहा है हमारे पास में अ। अब हमें पता है कि अ के बाद यहाँ पे क्या दे रहा है, ये लॉज दे रहा है, क्या दे रहा है, लॉज। और हमें पता है कहीं पर आर्टिकल आता है, आर्टिकल ए एन आता है, तो पहली बात यहाँ पे कैसा नाउन लेता है, यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन लेता है। कैसा नाउन लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है। तो कहीं भी तुम्हारा आर्टिकल है, आर्टिकल कैसा नाउन लेता है, यानी सिंगुलर नाउन लेता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे जो अ के बाद जो नाउन आ रहा है वो कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है, यानी लॉज यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे अगर मैं लॉज की बात करूं तो लॉज यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, यानी प्लूरल नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया यहाँ पे ये, यानी यहाँ पे जो लॉज हो गया वो कैसा नाउन हो गया, यानी प्लूरल नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया यहाँ पे ये, प्लूरल नाउन। अब हमें पता है कि आर्टिकल सिंगुलर नाउन लेता है, तो ये तो क्लियर पता हो गया कि यहाँ पे आर्टिकल के बाद यानी सिंगुलर नाउन आना चाहिए। लेकिन अब हमें पता होगा कि कहीं भी तुमने जैसे आर्टिकल ए एन होता है, क्या होता है हमारे पास में, आर्टिकल ए एन। आर्टिकल ए एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है तुम्हारे, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं तुम्हारे, इंडेफिनिट बोलते हैं। और जो तुम्हारा दा को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट। क्या बोलते हैं, डेफिनेट। यानी जो आर्टिकल ए एन होता है ये इंडेफिनेट होता है, और आर्टिकल दा होते हैं बोलते हैं डेफिनेट। देखो डेफिनेट का मतलब होता क्या है, जहाँ पे और एक हमारे पास में इंडेफिनेट होता है। जब मैंने आर्टिकल्स बताऊंगा तो आर्टिकल्स में मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आर्टिकल ए एन आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल ए एन आ रहा है, तो जो आर्टिकल ए एन आता है ना, ये जनरलाइज स्टेटमेंट के लिए आता है, जहां पे तुम्हारा कभी भी नाउन स्पेसिफाई ना हो। क्या ना हो तुम्हारा, स्पेसिफाई ना हो। जैसे मैं, और जहां पे नाउन स्पेसिफाई ना हो, जहां पे नाउन कैसा हो तुम्हारा, जनरलाइज स्टेटमेंट हो, तो वहां पे यूज करते, वो किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का। किसका यूज करते तुम्हारा, आर्टिकल ए या एन का। लेकिन जहां पे तुम्हारा नाउन स्पेसिफाई हो जाए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो वहां पे जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी आर्टिकल दा का। किसके यूज होता है तुम्हारा, आर्टिकल दा का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे चीजों को थोड़ा समझना। यहाँ पे अगर मैंने बोला, देखो मैंने बोला आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, तो मैंने बुक को बोल दिया आई हैव बुक, मेरे पास एक बुक है, तो अभी बुक कोई स्पेसिफाई नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारा, स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन मैंने पूछा आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है, इट आर परचेड, इट वॉज परचेड बाई द बुक स्टोर। अब इससे मैंने किससे खरीदा, बुक स्टोर से खरीदा। तो ऐसे ही मैंने बोला मैंने जो किताब थी उसे बुक स्टोर से खरीदा, तो वो मेरी किताब है। तो यहाँ पे जब मैंने उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या दे दी तुम्हारी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वहां पे वो नाउन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, स्पेसिफाई। जैसे मैं एक और एग्जांपल से थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला द बुक, क्या बोला यहाँ पे, अभी सॉरी मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने क्या बोला यहाँ पे, बुक बोला। क्या बोला यहाँ पे, बुक बोला। तो अभी यहाँ पे बुक क्या है, यहाँ पे ये जनरलाइज है, पता नहीं कौन सी बुक है, क्या है, कैसे है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया ऑफ बुक, यानी बुक ऑफ राम, यानी ये बुक है वो किसकी है, तुम्हारी राम की बुक है। किसकी बुक है, राम की। तो यहाँ पे ओ प्लस नाउन लगाने से अब ये बुक है वो क्या हो गई, यहाँ पे ये स्पेसिफाई हो गई। क्या हो गई तुम्हारी, स्पेसिफाई। और जहां पे चीजें स्पेसिफाई हो जाती है तो वहां पे किसके यूज होता है, आर्टिकल दा का। किसका यूज होता है तुम्हारा, आर्टिकल दा का। तो जहां पे मुझे रास्ते में एक लड़का मिला, अब पता नहीं कौन लड़का है, कैसा, मुझे एक लड़का मिला, तो अभी मेरा कैसा स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल ए आएगा। लेकिन रास्ते में वो लड़का मिला था जिसने भाई साहब मेरे भाई की हेल्प की थी, मेरे भाई की हेल्प की, वो लड़का जिसने मेरे भाई की हेल्प की। तो जिसने मेरे भाई की हेल्प की, तो अब इसने जो स्टेटमेंट बोला कि जिसने मेरे भाई की हेल्प की, तो वहां पे वो क्या कर दिया, वो नाउन को वहां पे क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। क्या कर दिया, स्पेसिफाई। यानी उस टाइम पे लड़के को क्या कर दिया, स्पेसिफाई। और जहां पे तुम्हारा स्पेसिफाई हो जाए तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी आर्टिकल दा का।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इट बाय द होम मिनिस्टर, वो होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री का, हु टुक यानी उसने डिसीजन लिया, वो क्या करेगा, चेंज, यानी चेंज करेगा किसको, लॉ को। अब यहाँ पर अभी तक लॉ क्या है, यानी जनरल है, पता नहीं कौन सा लॉ है क्या है, लेकिन उसने आगे बोला जो पर्टेनिंग टू माइग्रेशन, जो किससे संबंधित है तुम्हारा, यानी माइग्रेशन से संबंधित है, जो माइग्रेशन से संबंधित है उस लॉ में चेंजिंग करेगा। तो अब हमें पता चल गया कि लॉ किससे है, तुम्हारा जो माइग्रेशन है, जो पलायन से संबंधित है, उस लॉ की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब हमें पता चले कि लॉ के बारे में पता चल गया, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल गई, और जहां पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल गई कि लॉ है वो किससे रिलेटेड है, यानी पर्टेनिंग है, संबंधित है, वो माइग्रेशन से है, तो इस टाइम पे ये क्या हो गया, तुम्हारा लॉ हो गया, वो क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया, क्योंकि इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जब किसी नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो नाउन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, यानी स्पेसिफाई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन हो गया, वो क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। और जहां पर तुम्हारा स्पेसिफाई स्टेटमेंट हो जाए तो वहां पे उस नाउन से पहले क्या आएगा, तुम्हारा आर्टिकल द आएगा। तो इसलिए और लॉज पर्टेनिंग से साथ में आएगा, वो क्या आएगा, यानी क्या आएगा, यानी इस टाइम पर आएगा, वो क्या आएगा, तो इस टाइम पर अ लॉज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लॉज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लॉज, यानी क्योंकि यहाँ पे लॉज क्या है, यहाँ पे ये स्पेसिफाई है, क्या है तुम्हारा, स्पेसिफाई। और जहां पर तुम्हारा नाउन स्पेसिफाई हो, क्या हो तुम्हारा, स्पेसिफाई हो, तो उस जगह पे होता है, वो क्या होता है तुम्हारा, यानी क्या होगा, तुम्हारा आर्टिकल द का यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पे आएगा, वो कौन सा आएगा, यानी द लॉज ऑफ पर्टेनिंग। तो राइट होगा, वो क्या होगा, इस वाले पोर्शन के करेक्ट करके हमें क्या करना पड़ेगा, द लॉज पर्टेनिंग, क्या हो जाएगा, द लॉज पर्टेनिंग। अब जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे आंसर होगा, वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला। अब हमारे पास में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ ना, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एसएससी के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस की, यानी फोर्थ वाले सेंटेंस की, तो फोर्थ वाले सेंटेंस में है क्या, द फिल्म रिसीव्ड, यानी जो फिल्म है रिसीव्ड कर चुकी है क्रिटिकल एक्लेम, यानी क्रिटिकल प्रशंसा, फॉर बीइंग अ मोर इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर, यानी जो क्या थी, बहुत ज्यादा इनोवेटिव मूवी थी, किसकी, इस ईयर की। तो मैंने बोला सपोज करो ना, ये कहना क्या चाह रहा है कि जो ये मूवी है उसने क्या की, एक क्रिटिकल प्रशंसा प्राप्त की, यानी किसके लिए, एक बहुत ज्यादा इनोवेटिव मूवी होने के लिए इस साल की। तो अगर यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे एक तो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, मोर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, मोर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मोर की बात करूं तो मोर एक कॉम्परेटिव वर्ड होता है, क्या होता है तुम्हारे, कॉम्परेटिव। अगर हमें पता है कि कहीं पे कॉम्परेटिव वर्ड आ रहा है, यानी कंपेरिजन हो रहा है, तो हमें पता है कि पहले कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, कोई सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास में कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन्स नहीं है, तो हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, किससे समझाता हूँ, तुम्हारा एग्जांपल से। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये एरर्स काफी बनती है एरर्स वगैरह एग्जाम्स वगैरह में। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बात करूँ, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस पे, अगर मैंने बोला यहाँ पे आई डिड नॉट बाई द शर्ट, मैंने शर्ट नहीं खरीदी क्योंकि इट वॉज, बिकॉज क्योंकि इट वॉज कॉस्टलियर, वो कैसी थी तुम्हारी, महंगी थी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब कॉस्टलियर है, यहाँ पे क्या है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या है यहाँ पे, कॉम्परेटिव डिग्री। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला कि यार उस शर्ट की अपेक्षा ये वाली शर्ट है ना, वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर थी, बहुत ज्यादा कॉस्टलियर थी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दो व्यक्ति के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। मैंने बोला रेड वाली शर्ट है ना, वो येलो वाली शर्ट से एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे दो चीजें में कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमारे पास में कोई ना कोई सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब तक हमारे पास में कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं है, तब तक हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इस वाले केस में क्या है कि आई डिड नॉट बाई द शर्ट, मैंने शर्ट नहीं खरीदी क्योंकि इट वाज कॉस्टलियर, वो कैसी थी, कॉस्टलियर थी। तो अब बताओ कॉस्टलियर यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है, तो अब इसके लिए कोई ना कोई वर्ड तो होना चाहिए, कोई ना कंपैरिजन तो वर्ड होना चाहिए ना सामने वाले के लिए। इसके लिए कंपैरिजन किसी के साथ में तो होना चाहिए, लेकिन इसका कंपैरिजन तो किसी से हो रहा ही नहीं है। या तो ऐसा बोल देता, जो रेड शर्ट थी, रेड शर्ट वॉज कॉस्टलियर देन येलो शर्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। तो यहाँ पे राइट था ये कंपैरिजन वर्ड, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं तुम्हारा, कि कंपैरिजन वर्ड का विदाउट
विदाउट फालतू में यूज करते हैं, क्योंकि जब हमें वहां पे कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है तो उस जगह पर जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री का। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यानी यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री के लिए कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सामने वाला बंदा होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है और नॉर्मल सेंटेंस होता है तो वहां पे किसके यूज होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉस्टलियर हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यानी राइट होगा वो क्या होगा, यानी कॉस्टली थी। क्या थी तुम्हारी, यानी कॉस्टली। और कॉस्टली हमें बताइए क्या होता है अपने नाम में, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है अपने नाम में, ये एडजेक्टिव होता है। ऐसे मैंने बोला तो यहाँ पे क्या होगा, राइट क्या होगा, कॉस्टली। ऐसे मैंने बोला इंडिया इज एक्सपेक्टेड, इंडिया ने एक्सपेक्टेड किया टू विन द मैच, यानी क्या होगा तुम्हारा, टू विन द मैच, यानी मैच जीतेगी बिकॉज, क्योंकि कोहली इज स्कोरिंग फास्टर। जो कोहली है वो क्या कर रहा है, स्कोरिंग फास्टर कर रहा है, यानी स्कोर तेज कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं फास्टर भी यहाँ पे कैसी डिग्री होगी, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री होगी। अब इसमें ऐसा तो नहीं दिया कि जो कोहली है ना वो विराट को, जो कोहली है वो रोहित शर्मा की कंपेरिजन में फास्टर रन कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जो कोहली इज स्कोरिंग फास्टर देन रोहित, तो वहां पे क्या हो गया, सामने वाला व्यक्ति आ गया, रोहित आ गया, और जब दो व्यक्ति हो गए तो उनके बीच में कंपैरिजन होगा तो वहां पे कंपैरेटिव वर्ड आएगा। लेकिन यहाँ पे किसी के बीच में कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है कि हमारा क्या है कि उम्मीद है जीतने की मैच, क्योंकि विराट कोहली क्या कर रहा है, स्कोरिंग फास्टर ने स्कोरिंग फास्ट, यानी विराट कोहली क्या कर रहा है तुम्हारा, स्कोर कर रहा है, वो क्या कर रहा है तुम्हारा, फास्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो, जब तक हमारे पास में कंपैरिजन नहीं हो रहा हो, यानी कोई सामने वाला व्यक्ति ना हो, जब तक कंपैरिजन नहीं हो रहा है तब तक हम कभी भी कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। इसलिए फास्टर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, फास्ट। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा क्या होगा तुम्हारा, राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फास्ट। तो इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, फास्टर की जगह फास्ट होगा। तो ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में भी क्या कह रहा है, द फिल्म रिसीव जो फिल्म ने प्राप्त की एक्लेम, प्रशंसा जो क्या थी, बहुत ज्यादा इनोवेटिव मूवी थी, यानी इस साल की क्या थी, इनोवेटिव मूवी थी। तो अब मोर यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा कि उस फिल्म की अपेक्षा वो ज्यादा कंपैरिजन थी, यानी उसकी, यानी वो इस साल की वो क्या थी, सबसे अच्छी इनोवेटिव मूवी थी। तो इसलिए यहाँ पे जो मोर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, मोर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, मोर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी इनोवेटिव आ रहा है, और इनोवेटिव के साथ अब आई हो गया। आई यहाँ पे कैसा साउंड है, वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के लिए आर्टिकल का यूज होता है, वो किसका यूज होता है, एन का। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी ए वाला तो नहीं होगा, फिल्म रिसीव तो इस जगह पे तो एरर नहीं, ये भी यहाँ पे फिल्म रिसीव राइट है, ये भी राइट है, एरर है वो कौन से वाले पे, इस वाले पे। और इस वाले पे जो राइट होगा वो क्या होगा, एन इनोवेटिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन इनोवेटिव, क्योंकि आई कैसा हो गया, वॉवेल साउंड हो गया, और वॉवेल साउंड के साथ में क्या आता है तुम्हारा, एन आता है। क्या आता है तुम्हारा, एन। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो वो करेक्ट होगा वो क्या होगा, यानी डी वाला पोर्शन। कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, डी वाला। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे। अगर मैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की बात करूं, आई ये तुम्हारा जितनी ये तुम्हारी ये सीपीयू वगैरह में आई हुई एरर है आपकी, यानी यहाँ पे जो ये वाली एरर है एसएससी सीपीयू टीयर सेकंड की है। तो अगर मैंने बोला आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट ए सैटरडे इवनिंग, मैं निश्चित रूप से तुम्हें क्या है लौटाऊंगा नोट्स कब, सैटरडे इवनिंग, यानी इवनिंग सैटरडे को। देखो अगर हमारे पास में कहीं भी है तुम्हारा, यानी डेस्टिनेशन क्या हो जाता है तुम्हारा, फिक्स हो जाए, आई विल हैव मेट यू बाय मंडे, मैं तुम्हें मंडे तक मिल चुका आऊंगा। तो जब तुम्हारा डेस्टिनेशन फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, तो उस जगह पर जो प्रेप के यूज करते हैं वो कभी भी एट का यूज नहीं करते। उस जगह पर जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, तुम्हारा बाई का। किसका यूज करेंगे, तुम्हारा बाई का। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, रिटर्न योर नोट्स बाई सैटरडे, यानी कहाँ पर तुम्हारा टाइम फिक्स हो, मैं तुमसे मंडे तक मिलूंगा, तो आई विल डेफिनेटली मीट यू बाई मंडे इवनिंग। तो ऐसे क्या होगा, जब तुम्हारा टाइम फिक्स हो जाए तो उस जगह पर जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, यानी बाई का। किसके यूज करेंगे, तुम्हारा बाई का। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले में। फॉर करेक्ट होगा वो क्या होगा, रिटर्न योर नोट्स बाई। क्या हो जाएगा, रिटर्न योर नोट्स बाई। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट वाले सेंटेंस की, माई सिस्टर रिजेंबल्स टू माई मदर अ लॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परेट। तो ये रिजेंबल्स वर्ड है ना, ये कई बार आता है, कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा हुआ है। और रिजेंबल्स एक ऐसा वर्ड होता है, ये अपने बाद कभी भी प्रेप फॉलो नहीं करेगा। क्या फॉलो नहीं करेगा, प्रेप। यानी बोलते हैं ना, आई रिजेंबल्स
आई रिजेंबल माई ब्रदर, मैं दिखता हूं किसकी तरह, अपने ब्रदर की तरह। आई रिजेंबल माई फादर, मैं दिखता हूं अपने पिताजी की तरह। तो अगर कहीं भी तुम्हारा रिजेंबल्स वर्ड होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेती। फॉरी अपने बाद क्या नहीं लेती, प्रेप नहीं लेती है। अगर कहीं पे तो फॉरी क्या रही, रिजेंबल्स आ रही, क्या रही, रिजेंबल्स, तो रिजेंबल्स अपने बाद कभी भी प्रेप फॉलो नहीं करती है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लेती है। क्या लेती है तुम्हारी, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे मैंने बोला आई रिजेंबल माई ब्रदर, मैं दिखता हूं किसकी तरह, अपने भाई की तरह। तो अगर कहीं पे तुम्हारा रिजेंबल आती है तो रिजेंबल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करती है, ये कभी भी अपने बाद प्रेप फॉलो नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, माई सिस्टर। अब इसने तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना दिया, तो सेंटेंस तो किस में रहेगा तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो ए वाला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज लगा दिया, हैज रिजेंबल्स, तो इसने तो इसकी नाउन फॉर्म बना दी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो राइट होगा वो क्या होगा, यानी बी। तो नीडम है किसकी है, बी की, यानी वो माई सिस्टर वो दिखती है मेरी, माई सिस्टर अपनी माँ की तरह, और लॉट इन लुक्स यानी काफी लुक्स में, एंड इन टेम्परेट और किसमें तुम्हारा, टेम्परामेंट में। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, यानी रिजेंबल्स। तो रिजेंबल्स अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस, यानी रिजेंबल्स अपने बाद कभी भी प्रेफ नहीं लेता है, रिजेंबल्स अपने बाद क्या लेते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहांस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होती है दैट जो कैन सिग्निफिकेंट, यानी जो महत्व रूप से आकर्षित करती है योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल, यानी तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को। तो अगर मैं बात करूं, कितनी प्यारी एरर है यहाँ पे। अब देखो हमें पता चल गया कि अगर कहीं पे तुम्हारी मॉडल वर्ड्स आती है, क्या आती है तुम्हारी, यानी मॉडल वर्ड्स आती हैं। अगर मॉडल वर्ड्स में जैसे कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं भी तुम्हारी मॉडल वर्ड्स आ रही तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगी। तो हमें पता है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है दैट जो कैन, यानी जो पर्याप्त रूप से आकर्षित करती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और काफी महत्वपूर्ण, यानी सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इनहांस होता है आकर्षित करना, यानी इनहेंस करना होता है तुम्हारा। तो इनहेंस यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है वो आकर्षित करती है तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये क्या रही है, इस वाले केस में यहाँ पे क्या रही है, यहाँ पे ये वर्ब आ रही है। क्या रही है, हमें पता है कि इनहेंस यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। और हमें पता है कि जो इनहेंस यहाँ पे वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे, तुम्हारा वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव करता है कि एडवर्ब करता है। तो आपने यही देखा होगा कि जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, यानी एडवर्ब करेगा। कौन करेगा, तुम्हारा एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो अब हमें पता है इनहांस क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे राइट का क्या होगा, यानी सिग्निफिकेंटली इनहांस, जो महत्वपूर्ण रूप से क्या करता है, यानी क्या करता है, इनहेंस करता है, आकर्षित करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट की, तो इस वाले कंसेप्ट में क्या होगा, यानी इस वाले के कंसेप्ट में क्या होगा, यानी जो सिग्निफिकेंट है, तो इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, एल वाई लगाना पड़ेगा। क्योंकि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है तुम्हारा, यानी एडवर्ब बनता है। क्या बनता है तुम्हारा, एडवर्ब। यानी एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनेगा तुम्हारा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी अब सिग्निफिकेंट क्या है, यानी ये हमारे पास में क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। और सिग्निफिकेंट में क्या लगा दो, एल वाई लगा दो। क्या लगा दो, एल वाई। तो अगर हमारे पास में क्या रहा है तुम्हारा, सिग्निफिकेंट आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, यानी सिग्निफिकेंट आ रहा है, और इसमें क्या लगा दोगे आप, एल वाई लगा लोगे। क्या लगा दो, एल वाई। तो सिग्निफिकेंट में एल वाई लगाने से क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी सिग्निफिकेंटली इनहांस। तो अब बताओ क्या होगा, बिच कैन सिग्निफिकेंट, तो ये तो नहीं होगा, एनहांस क्या हो गई, वर्ब हो गई। और कैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इनहांस्ड कर दिया, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, अब हमें पता है कि इसमें दो दे रहा है, एक तो यहाँ पे बिच दे रहा है। अब हमें पता है एक तो इसने दैट की जगह यहाँ पे क्या किया है, बिच का यूज किया है। अब ये वाला सी वाला और डी वाला हमें हटाना है। तो अब हमें इतना पता चल गया, कैन आ रही है, और कैन के बाद इनहांसिंग क्या हो गई तुम्हारा, यानी वर्ब में क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी, इनहांसिंग। और आईएनजी हमें पता है कि कहीं भी मॉडल वर्ब्स आ रही है, कैन, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह, तो मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा आती है वो क्या आती है, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है तुम्हारी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखो इसने एडवर्ब भी दी है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे क्या है एनहांसिंग, यहाँ पे क्या दी है, यहाँ पे ये वर्ब भी दी है। क्या दी है तुम्हारी? वर्ब। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है? आईएनजी। यानी सी वाले में क्या दे रहा है? आईएनजी फॉर्म दे रहा है। लेकिन हमें पता है कि कैन मॉडल्स वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब्स अपने बाद क्या फॉलो करती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे, यानी तो ये वाला भी ये गया, बी वाला भी गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, यानी डी वाला, क्योंकि कैन के बाद क्या आ रहा है? एनहांस आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और हमें पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंटली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे? ये एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? विच कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनहांस। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 8 वाले क्वेश्चन को, तो देखो यहाँ पे बी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन सो फार टू द मेन आइसलैंड। देखो अब यहाँ पे हमें इस पर देखना है सो फार टू पे। किस पर देखना है तुम्हारा? सो फार टू पे। अब देखो हमारे पास में होता क्या है, वही यहाँ पे क्या दिखा रहा है? बी हैव रिसीव्ड। हमने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली है, प्राप्त की है किससे? तुम्हारी यानी मेन आइसलैंड, यानी किसी मेन आइसलैंड से। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो तुम्हारी क्या इंफॉर्मेशन है उसके सोर्स बता रहा है। सोर्स बताने का मतलब बता रहा है कि उसने क्या लिया तुम्हारी, यानी हमने रिसीव की कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं किससे? तो कि तुम्हारी मेन आइसलैंड, जो मेन आइसलैंड है उससे। तो सोर्स को, जो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो क्या है तुम्हारा? मेन आइसलैंड है। और जहां पे तुम्हारी सोर्स वाली चीज होती है, तो सोर्स वाली चीज के लिए जो प्रेप का यूज होता है वो कभी भी टू का यूज नहीं होता, वो किसका यूज होता है? यानी तुम्हारा फ्रॉम का यूज होता है। किसका यूज होता है? तुम्हारा फ्रॉम का। जैसे एग्जांपल से बोलूं मैं जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना द गंगा ऑरिजिनेट द गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। हिमालय यानी जो गंगा है वो कहाँ का सोर्स है तुम्हारा? यानी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तुम्हारी हिमालय से। तो अब हमें पता चल गया जो फ्रॉम होता है, क्या है यहाँ पे? ये फ्रॉम होता है। फ्रॉम हमेशा किसको दिखाता है? यानी अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? फ्रॉम की। तो फ्रॉम हमेशा किसको दिखाता है? यानी सोर्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? तुम्हारा सोर्स को। तो अब हमें पता चल गया कि जो सोर्स को दिखाए, क्या दिखाए? तुम्हारा सोर्स को दिखाए। तो वहां पे किसके यूज होता है? फ्रॉम का। तो बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम फ्रॉम आगरा, मैं आगरा से हूँ, आई एम फ्रॉम आगरा, तो मैं आगरा से हूं। तो अब मैंने यहाँ पे फ्रॉम लगा रहा हूं, तो फ्रॉम यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सोर्स को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? तुम्हारा सोर्स को, क्योंकि आगरा मेरा क्या है? सोर्स है। तो जहां पे किसी चीज का सोर्स दिखाए तो वहां पे प्रेप का यूज होगा, वो किसका यूज होगा? फ्रॉम का। तो ऐसे ही मैंने बोला द गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, जो गंगा कहां से ऑरिजिनेट होती है? तुम्हारी हिमालय से। तो इसलिए यहाँ पे अगर कहीं पे ये वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी हैव रिसीव्ड, हमने प्राप्त की नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन किससे? मेन आइसलैंड। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? यानी मेन आइसलैंड की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मेन आइसलैंड। और मेन आइसलैंड यहाँ पे क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन का क्या हो गया? सोर्स हो गया। और सोर्स के लिए जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे? यानी टू की जगह क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फ्रॉम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा फ्रॉम। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी वाला। तो इसलिए यहाँ पे सो फार फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे सोर्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? जहां पर सोर्स के लिए यूज होता है वो किसका यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर एक न्यू सेशन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।